मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट न करो। प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, यह भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर है, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो वो ही ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहे? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मनमना भव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है या नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है। बस एक ही अक्षर है, मन मना भव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पाव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंच से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मनमना भव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनीक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलफ और बे। सिर्फ अलफ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा।
अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहां बैठे तुम क्या करते हो? याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही है ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं। कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरों को भी रहा देते हैं। अच्छी रीति विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती है। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? बोलो हम तो सब मानते हैं। आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के ही चित्र है जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। पहले तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना। बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइश कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न अपना करो न औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो पाप मिट जाए। याद बिगर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम यह बनने वाले हो ना। दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं। परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण सब समझाना पड़ता है। एक सेकंड की बात है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? यह तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूं। मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात को दिन में फर्क नहीं हो सकता, इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता। यह फिर है बेहद की रात और दिन। इनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहां से बाहर निकलने से ही झोली छांट लेते हैं।
जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ एकांत की जगह है, बाहर में खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली है। मैं सबका उद्धार करने आता हूं, मैं आया हूं तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो, कामकाज करते भी बाप को याद करते रहो। बाप कहते सिर्फ एक अलफ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। जिस्मानी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहां भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाए। दैवी गुण धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम व सुख धाम में जा न सके। तर आपण बाबा जे आपल्याला हे एवढं सगळं काही समजवतोय ते आपल्याला सजवण्यासाठी समजवतोय। आपल्याला दिव्य गुणांनी, शक्तीने आणि ज्ञानाच्या संस्कारांनी स्वतःला सजवून घ्यायचंय। बाबांच्या ब्युटी पार्लर मध्ये आपण आलेलो। बाबा आत्म्याला सजवण्यासाठी हे सगळं ज्ञान रोज देत असतात। तो यहाँ पर हम जब आते हैं तब दूसरी कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सायलेन्स। बाबा म्हणतात कोई चुरपूर नहीं होनी चाहिए, कुठलेच प्रकारचे संकल्प मनामध्ये नाही चालले पाहिजे। बिल्कुल साइलेंस में हमें बाबा की बातें सुननी है। बाबा समझाता रहता है, कितनी बाबा कहता है कि 1 सेकंड की बात है समझाना, लेकिन जो द्वापर से हमारा जीवन बन गया था उसके कारण हमारे संस्कार बन गए थे। तो बाबा म्हणते समझाना पड़ता है, ज्यादा समझाना पड़ता है, नहीं तो इतना समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, थोड़े में ही समझ जाना चाहिए। समझदार को इशारा काफी होता है। पण बाबा म्हणतात 63 जन्मापासून तुमचं हे असं जीवन होतं, म्हणून मग तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी समजवाव्या लागतात। और समझाने से, बाबा के समझाने से हमारे अंदर वो यादें ताजा हो जाती है। बाबा म्हणताय की तुम्हाला स्मृती यायला पाहिजे की आपण दर कल्पामध्ये बाबांकडून हे सगळं ज्ञान ऐकतो, त्यानुसार आपलं जीवन परिवर्तन करून घेतो आणि आपण स्वतःला असं सजवतो की आपल्या मंदिर बनतात, आपल्या मंदिरामध्ये चांगल्या चांगल्या मूर्त्या बनवून आपली यादगार म्हणून त्यांची पूजा केली जाते, त्यांना सजवलं जातं। त्यांना का सजवतात? त्यांना हिऱ्याचं सुद्धा हार घालायचे, अजून पण आहे बऱ्याच ठिकाणी। तर त्याचं कारण काय? त्याच्या मागचं कारण की आपण दिव्य गुणांनी सजलो होतो संगमयुगामध्ये, त्याची यादगार म्हणून ते वरची सजावट करतात आपल्या मूर्त्यांची। नंतर तर आपली सजावट राहणार आहे, आपलं जे पोशाख राहील, जे आपले ड्रेसिंग राहील, तिथली लक्ष्मीनारायणची जशी ड्रेसिंग आहे तशी सगळ्यांची ड्रेसिंग राहणार आहे तिथं, ती राहील। मग दागदागिने राहतील पण खूप हलके राहतील, वजन नाही राहणार पण खूप सुंदर असे दागिने राहतील। सोने हिरे माणिक मोती कशाची कमी नाही, त्याची लिमिट नाही, इतकं आपल्याकडे राहील सगळं। तर त्याचं कारण काय? आपण संगम युगामध्ये ही जी वेळ आपल्याला प्राप्त झालेली आहे, जे बाबांचे आपण बनलेलं संगम युगामध्ये, त्याचं महत्व जाणून ते लक्षात घेऊन आपण बाबांच्या म्हणण्यावरती लक्ष देतोय। बाबांचं जे समजवणं आहे ते आपण चांगल्या प्रकारे समजून घेतोय, आपल्याला त्या गोष्टी सगळ्या समजताय। आपण घरी गेल्यावर त्याच्यावरती चिंतन पण करतो। काही परिस्थिती काही समोर आलं तर आपण विचार करतो की बाबांनी काय सांगितलेलं आहे, तर आपण काय करायला पाहिजे, कसं स्थिर राहायला पाहिजे, कसं आपण दुसऱ्याविषयी कशी शुभ भावना ठेवायची। तो जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बाबा कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकालने से झोली छांट लेते हैं, झोळीला छिद्र पडून जातं, भरून घेतलं इथं। आणि मग काहीतरी झालं, आपल्या मनासारखं नाही झालं, कोणीतरी काहीतरी बोललं, आपण विसरून जातो की बाबा हमें देवता बना रहा है,
हमें तो इतनी सुंदर मूर्ती बनना है. आपला मेकअप केला बाबांनी, खूप चांगले चांगले गुण, चांगले चांगले शक्तीविषयी सांगून आपला मेकअप केला मुरलीमध्ये, आणि आपण ते मेकअपला बिघडवून टाकलं. जे मेकअप करतात, समजा ब्युटी पार्लरमध्ये जाऊन कोणी मेकअप करतं तर ते किती लक्ष ठेवतात, मेकअप बिघडला नाही पाहिजे आपला, किती अटेंशन ठेवतात त्याच्यावरती. तो हमें भी बाबा जो हम आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति हमारे ऊपर छिड़क रहे हैं, हमारा मेकअप कर रहे हैं. बाबा के पास जो क्रीम है वो इन बातों की क्रीम है. वो क्रीम बाबा हमें लगाता है रोज, वो वैसी पाउडर लगाता है, और वो हमें अभी बिगाड़ने नहीं देना है, किसी को भी चांस नहीं देना है. हमारे मन की स्थिति, हमारे विचार, हमारे बोलना, हमारी भावना सब हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए. कोणी येईल आणि आपला मेकअप बिघडून टाकेल, कोणालाही चान्स नाही द्यायचा आहे. बाबा आपल्याला खूप मोठं समजतो, खूप महान समजतो. बाबा म्हणतात की तुम्ही माझ्यापेक्षा मोठे जादूगार आहे. जादू काय, दुनियामध्ये काय म्हणतात, कालच्या कहाणीमध्ये ऐकलं आपण संध्याकाळी, दुनिया में क्या कहते थे कि कौन सा सुरमा डालते हैं आंखों में जो जादू कर देते हैं. तो भगवान कह रहा है मेरे में जादू नहीं है, कोई खास दीदियों में, मतलब हर एक ऐसा स्पेशल कोई जादू किसी को दिया नहीं है कि किसी की आंखों में देखो और जादू हो जाए. ये बाबा कहता है कि तुम मेरे बच्चे, मेरे से भी बड़े जादूगर हो. इतनी जादूगरी तुम करते हो कि अभी क्या स्थिति है और कुछ साल के बाद क्या बन जाएंगे. इतनी बड़ी जादूगरी तुम अपने आप पर करते हो, और उसका आधार क्या है, बाबा की बातों को समझकर लेना, बहुत अच्छी रीति से समझना और बाबा को याद करना. बाबा की बातें समझना मतलब मुरली सुनना बहुत ध्यान से, उस पर चिंतन मंथन मनन करना, और योग से उन बातों को जीवन में लाने के लिए शक्ती प्राप्त करना. दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहे. तर मुरली ऐकायची म्हणजे ज्ञानाचा विषय, नंतर योग त्या मुरलीच्या आधाराने जे बाबांनी सांगितलेले, आपली आठवण करून दिलेली, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं. ये जितना हमारी बुद्धि में रहेगा, जितना हम बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, बाबा से करंट लेते रहेंगे, तो हमारा ये मेकअप और पक्का होता जाएगा. ज्ञान से बाबा मेकअप करता है, लेकिन उसको पक्का करने के लिए जसं मेकअपमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी असतात की निघू नये म्हणून, तर त्यासाठी योग आवश्यक है. और वो योग से हमारे अंदर धारणा हो जाएगी, और जितनी धारणा हमारे अंदर हो जाएगी तो हम सेवा भी कर सकेंगे. हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं, दूसरों का भी श्रृंगार हमें करना है. आपण बाबांच्या ब्युटी पार्लरमध्ये येतो आणि आपल्या घरी पण आपल्याला ब्युटी पार्लर उघडायचंय. कोणी आलं तर त्याचे श्रृंगार करायचंय, त्याला शुभ भावनेची गिफ्ट द्यायची, त्याच्याशी चांगलं बोलायचंय, चांगला रस्ता दाखवायचा आहे, कोणाला वाईट मार्ग नाही शिकवायचा आहे, चांगलं काय करायला पाहिजे ते शिकवायचंय. तो यहाँ के ब्यूटी पार्लर में, बाबा के ब्यूटी पार्लर में आकर हमें अपने घर में ब्यूटी पार्लर चालू करना है. सभी आत्माओं को सजाना है, बहुत अच्छी रीति से उनको सजाना है. आणि याच्यामध्ये मग बाबा म्हणताय तुम्हाला पर चिंतन मध्ये टाइम वेस्ट नाही घालवायचं, आणि दुसरा काय पुरुषार्थ करतो हे नाही बघायचंय. दुसऱ्याला प्रेरणा देणं, मार्गदर्शन करणं, रस्ता दाखवणं ही वेगळी गोष्ट झाली, पण त्यांनी करायलाच पाहिजे, त्यांनी असं करायलाच पाहिजे, हे इथं कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती नाही, आणि कोणी जबरदस्तीने तयार पण होणार नाही. आणि त्याचं बघून की तो करेल मग मी करेल, तो ये भी बातें बाबा म्हणते हैं, वो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना पुरुषार्थ है. तुम्हें ऐसा दूसरों जो कलयुगी आत्मा है उनके बारे में भी परचिंतन नहीं करना है, और जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके बारे में भी चिंतन नहीं करना है. उनको सकाश देनी है, शुभ भावना देनी है. सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, सबके लिए शुभ भावना रखनी है. लेकिन उसके पुरुषार्थ के लिए अड़कर नहीं बैठ जाना है कि वो पुरुषार्थ करेगा फिर मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, और फिर मैं पुरुषार्थ करूंगा. तो बाबा म्हणते कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों में तुम्हें नहीं जाना है. हम अशांत हो जाएंगे, टेंशन आ जाएगा, हम स्थिर नहीं रहेंगे, मन की ताकद खत्म कर देंगे. म्हणून बाबा म्हणताय वेळेचं महत्व समजा. आता तुम्ही संगमयुगामध्ये आलेले आणि तुम्हाला आता सत्ययुगामध्ये चालण्याचा चान्स आहे. आता कोणत्याही फालतू गोष्टीमध्ये वेळ वाया घालवायचा नाहीये. दुसरी गोष्ट आहे की ते दुनियावाले म्हणतात की तुम्ही शास्त्राला मानत नाही का. शास्त्राला आपण मानतो, आपल्या इतकं कोणीच मानत नाही. शास्त्र बनवणाऱ्यामध्ये आपण होतो द्वापरयुगामध्ये, आणि ते जे काही करायचं होतं, शास्त्र लिहायचे होते, शास्त्रानुसार करायचं होतं, ते सगळं काही आपण आपलं करून झालेलं आहे. म्हणजे आपण मानत नाही हा प्रश्नच नाही, आपण त्याच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आलेलो. हे क्लिअर कट सांगायचंय आपण सगळ्यांना की शास्त्र तर आम्ही मानतो, पण आता ते झालेलं आहे आमचं. आता डायरेक्ट परमेश्वराची वाणी आम्ही ऐकतोय डायरेक्ट.
आणि त्यानुसार आम्ही जीवनामध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करतोय, आमचा पुरुषार्थ चाललेला आहे. ते क्लिअर आपण सगळ्यांना सांगायचं. तिसरी गोष्ट ही महत्वाची याच्यामध्ये लक्षात घ्यायची की जे काही शास्त्रांनी सांगितलं, जे काही भक्ती मार्गाच्या गुरूंनी सांगितलं, त्याचा परिणाम आपण आज बघतोय की आपण सतयुगामध्ये नाही पोहोचलो, इथं चांगली दुनिया नाही आली, दुनिया खराब होत गेली. त्याच्यामध्ये जर ताकद असती, तशी ताकद असती तर इथं कलियुगच आलं नसतं आणि दुनिया अशी दुःखाची झाली नसती. त्याच्यामध्ये ताकद नाहीये, काही ना काही कमी आहे, म्हणूनच ही दुनिया अशी झालेली, या दुनियेची हालत अशी झालेली की आता सगळ्यांना वाटायला लागलेले की ही दुनिया चांगली नाहीये. तो वो जो कुछ भी करते आए हम उस समय के अनुसार आवश्यक था, लेकिन अब भगवान आ गया है और भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे दुख में न पड़े रहे. इसलिए भगवान नई दुनिया बना रहा है, नई दुनिया बना रहा है. तो नई दुनिया में रहने को जाने के लिए हमें वहां के जैसा यहां बनना है. जसं तिथं आवश्यक आहे वागणं बोलणं, तसं वागणं बोलणं आपलं आता इथं पाहिजे, तर तिथे एंट्री मिळेल, नाही तर मग द्वापर नंतर खाली यावं लागेल. पतित कोई शांतिधाम या सुखधाम में जा न सके. बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो. 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ने का है. ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थानुसार. ड्रामा कसा बनलेला आहे आपल्याला माहिती आहे. कसा आहे, आपण खूप सुंदर होतो, पहिले अर्धा कल्प बिलकुल जे आपले 20 जन्म आहे आणि हा संगमयुगातला जन्म, आपण खूप चांगल्या स्थितीमध्ये. पण नंतर मग जेव्हा रावणाचा प्रवेश झाला तेव्हा मग आपला सगळा जो खास मेकअप, आपला फायनल मेकअप झाला होता संगमयुगाच्या अंतिम समयाला, आपण परमधाम जायच्या आधी तो खास मेकअप सहित आपण खाली आलो. 21-20 जन्म आपण बिघडू नाही दिला तो मेकअप, आणि नंतर मग जसंही आपल्याला देहभान आला तसं मग हा मेकअप बिघडला, आणि आता पुन्हा तो मेकअप खूप चांगला करून देण्यासाठी बाबा उपस्थित है आपल्यासाठी. तो ये ड्रामा का राज हम समझते हैं. अभी हमें फिर से अपने आप को सजाना है दिव्य गुणों से, शक्तियों से. तो ये ड्रामा कैसा बना हुआ, बाबा म्हणतात तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. याच्यामध्ये पण नंबरवार पुरुषार्थ की ड्रामा कैसा बना. बाबा तो रोज समजाता है, पण आपण समजून किती घेतलेलं आहे त्याच्यावरती ती लेवल अवलंबून आहे. त्या म्हणजे त्याचा परिणामाची जे रिझल्ट पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये, त्याच्या लेवल अनुसार, त्या रिझल्ट अनुसार बाबा म्हणतोय कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम जानते हो, जानते हैं तो वैसा रहना पड़ेगा. दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते. हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं. दुनिया वाल्यांची तर गोष्टच सोडा बाबा म्हणतात, लेकिन आप मेरे बच्चे जो डायरेक्ट बच्चे हैं वो पूछो अपने आप को, क्या हम बाबा की मत पर चलते हैं? चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा, चालले तो तुमचा फायदा है. एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं, तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं. उल्टी बातें जो बाबा के ज्ञान के अलावा जो बातें हैं, दुनिया वालों की दुनिया के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से बातें, वो बातें न सुननी है न सुनानी है, न अपना श्रृंगार बिगाड़ना है, न दूसरों का श्रृंगार बिगाड़ने के निमित्त बनना है. तर उलट कोणाला काही सांगायचं नाहीये. जे बाबा आपल्याला सांगतो स्पष्ट आहे, सगळ्या चित्रामध्ये स्पष्ट आहे, मुरलीद्वारे स्पष्ट होतं, योगमधून आपण त्याला पक्क करतो. बाबा म्हणते अभी उल्टी बातें किसी को सुनानी नहीं है, अपना श्रृंगार अभी बिगाड़ना नहीं है. बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने. बाबा आज सिर्फ हमारा मेकअप के बारे में समझा रहा है कि कैसे हमें सजना है, संवरना है. सजना किसके लिए है? हमें अपने आप को देवता बनाने के लिए सजना है, और बाबा के सामने हमारी वाह वाह हो, इसके लिए सजना है. बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले. वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता. बाकी तो बाबा मतलब जे करता है तो ठीक है, पेट के लिए करते ऐसा बोलते हैं, लेकिन कैसा कितना कि पेट के लिए रोटी आराम से मिले इतना कमाओ. ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं, मीडियम मध्ये. वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता. भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो. बाबा म्हणताय संन्यासी हो, असं नाही की आता वस्त्रच नाहीये तुमच्याकडे. संन्यासी आहे तुम्ही. कसं संन्यास केलेला आहे? बेहदचा संन्यास केलेला है, या दुनियेचा संन्यास केलेला है कि ये दुनिया ही अब मेरे रहने के लायक नहीं है, किसी के रहने के लायक नहीं है, अब मुझे नई दुनिया बनानी है. तो ये संन्यास हमने किया है.
परंतु कैसे हम राजयोगी हैं, तो हमें साधारण वेश में रहना है। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं है हमारे पास, बिलकुल असं एकदम कपडे नाही घालायला किंवा फाटके कपडे असं नाही। बाबा म्हणते तुम संन्यासी हो परंतु राजयोगी, न बहुत ऊंचा न नीचा, मीडियम राहायला बाबा शिकवतो। खाओ भल परंतु ज्यादा आदत न पड जाए। हे भोजन तर पाहिजे शरीरासाठी, पण असं नाही की आसक्तीमध्ये, लिमिटमध्ये भोजन पाहिजे। आपलं भोजन असं पाहिजे की ते पचवायला तिथे जागा पण पाहिजे। आता मिक्सरचं भांड आहे समजा, आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पूर्ण ठासून भरलं तर ते मिक्स कसं होईल, कसं चालेल तो मिक्सर। तर तसं आपण पोटामध्ये पण टाकताना थोडी अर्धा पाऊण त्याचा जो हिस्सा आहे तेवढाच फक्त आपला अन्नाने भरला गेला पाहिजे। मग थोडी पाण्याला जागा, थोडी हवेला, थोडं त्याला मिक्स व्हायला तर पाहिजे। तो पेट के लिए खाना है लेकिन बहुत समझ बूझ कर, और उसकी आसक्ति नहीं की यही चाहिए ऐसा ही चाहिए, वो आसक्ति में नहीं पडना है। ते फक्त आपल्याला ही मशीन चालवायची, मशीनसाठी जे आवश्यक आहे ते त्या मशीनला द्यायचे बस। तो यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। बाबा अभी एक दूसरे को याद क्या दिलाओ कि बाबा याद है और बाबा से मिलने वाला वर्षा याद है और विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विश्व की बादशाही का श्रृंगार कर रहा है बाबा, सजवतोय आपल्याला कशासाठी, विश्वाची बादशाही द्यायची त्याला आपल्याला। आता आपण किती ते धारण करतो त्याच्यावरती आपले तिथले नंबर अवलंबून आहे किंवा कोणत्या लेवलला आपण राहू। आणि हे जे ज्ञान आहे हे विश्वाच्या बादशाहीसाठी बाबा देतोय सगळ्यांनाच। तो विचार करो यहां बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। ये बैठे बैठे कमाई है कि ज्ञान सुनने के लिए भी बैठना है, योग के लिए भी बैठना है, बैठे बैठे कमाई है। असं नाही की बाबांनी सांगितलं ऐसा हठयोग करो, जंगल में चले जाओ, कुछ खाना पीना नहीं है, ये या गोष्टी नहीं है। एक पैर पे खड़े हो जाओ, पानी में चले, गुफा में चले जाओ, कहीं बहुत बड़े पहाड़ों पर जाकर बैठो, तपस्या करते रहो, ये नहीं। बाबा म्हणते ये बैठे बैठे तुम यहाँ कमाई कर रहे हो, और जो कमाई करते हैं मुरली में, योग में, उसको चलते फिरते उठते बैठते उसी धुन में रहना है। सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें बाबा की याद और बाबा की बातें याद रहनी चाहिए। इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं, और दूसरी कोई तकलीफ नहीं, याद की यात्रा से। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं आणि फायदा काहीच नाही। धक्के कितने खाते, काय काय करत राहतात भक्ती मार्गामध्ये, पण प्राप्ती काहीच नाही त्याच्यामधून। अभी बाप आए हे शृंगारने, तिथं कोणी कोणाला सजवत नाही तशा प्रकारे, आणि ताकद पण नाहीये सजवण्याची आत्माला। तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो। अभी बाप आए श्रृंगार नहीं, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा वारंवार वार्निंग देते हैं, तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को शृंगारने का। वारंवार बाबा पुन्हा, आणि त्याच्यावरतीच येतोय की आपण जे सजतोय ती सजावट आपली आता बिघडली नाही पाहिजे आणि चांगल्या प्रकारे सजवून घ्यायचंय। बाबांवरती मन बुद्धी सोपवून द्यायची आहे आणि स्वतःला सजवायचे। तर मन स्वच्छ होऊन जाईल, बुद्धी स्पष्ट होऊन जाईल, आणि आपलं जीवन कसं होईल, शोभनिक, म्हणजे बिलकुल असं जीवन राहील की सगळ्यांना वाटेल की आपलंही असं जीवन बनलं पाहिजे। आपलं चारित्र्य बोललं पाहिजे, आपलं जे जीवन आहे, आपण जे वागतोय बोलतोय त्याच्यामुळे शोभा आहे। हे जे बाबा सांगत असतो, बऱ्याच अव्यक्त मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलेलं आहे कि तुम कौन हो, तुम मेरे बच्चे भगवान की शोकेस के हीरे हो। भगवान का शोकेस है और उसके हम हीरे हैं, जो बाबा दुनिया को बताता है। आप कहते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, देखो मेरे बच्चों को कैसे कर सकते हैं। संसार में रहते हुए बिना संन्यास लिए, बिना भाग कर गए घर छोड़कर कैसा सच सकते हैं, कितना शक्तिशाली बन सकते हैं। बाबा उदाहरण देता है दुनिया वालों को कि देखो मेरे बच्चों को, तो वो उस उदाहरण में हम शामिल हो जाए, हमारा भी उदाहरण बाबा दे। तो अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को शृंगारने का, किती वेळ दिलेला आहे, किती पुरुषार्थ केलेला आहे स्वतःला सजवण्यासाठी। बाबा म्हणतात स्वतःला विचारा। आणि कसं आहे सजणं सवरणं, बाबा की याद, और बाबा ने आज क्या कहा है वो हमें सोचना है, उस पर चलना है।
तो हम सज कर जाएंगे लेकिन सजे हुए रहेंगे। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया। टाइम वेस्ट बाकी जो भी कुछ चल रहा है दुनिया में उसमें हमें उतना जाना नहीं है। जो हमें जरूरी है, हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, वो करना है, सेवा के हिसाब से करना है, निमित्त बनकर करना है। जर निमित्त बनून सेवा समजून आपण काही करतोय तर वेस्ट नाही वेळ, कर्मयोगी बनून करतोय तर वेस्ट नाही जाते वेळ, पण आपण असंच कलियुगवाल्यांसारखं करतोय फक्त बाबा बुद्धीमध्ये न ठेवता, तर मग वेळ आपण वाया घालवतोय। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम न गवाओ, बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर न चलो। तुमको यह पता थोड़ी था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे, इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख है। बाबांनी सगळी समज दिली आपल्याला। तो बाबा म्हणता है समझदार को इशारा काफी होता है, अभी समय गंवाना नहीं है, पुरानी दुनिया से हम अब नई दुनिया की ओर जा रहे हैं, उसकी तैयारी करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। 4 प्रश्न स्वतःला विचारायचे। आज 4 प्रश्न स्वतःला विचारायचे। आजपासून हे प्रश्न स्वतःला विचारायला सुरुवात करायची। अपने से पूछना है, पहला प्रश्न, हम श्रीमत पर चलकर मनमना भव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। श्रीमत पर चलकर, बाबा की श्रीमत मिलती है हमें मुरली से, उस पर चलकर, और चाबी क्या है, मतलब ताकत कहां से आएगी, मनमना भव। बाबा ने बता दिया, ज्ञान की बात समझा दी, उस ज्ञान की बात को पक्का हम कैसा करते हैं, मनमना भव, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं। तो उससे क्या हम अपना श्रृंगार ठीक कर मेकअप करतोय आपण आपला व्यवस्थित, ज्ञान आणि योग। दूसरा प्रश्न विचारायचा स्वतःला, उल्टी सुलटी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। उल्टी सुलटी बातें, इसने ऐसा किया, ये ऐसा ही करता है, ये ऐसी आत्मा है, ये जो बातें हैं, दुसऱ्याला नावं ठेवायचं, दुसऱ्याची निंदा करायची, दुसऱ्याचा अपमान करायचा। तर बाबा म्हणता ये जो बातें हैं क्या वो सुनकर और सुनाकर, हमें सुनना पड़ता है लेकिन उस समय हम बाबा को अर्पण करते चले। एक कानाने ऐकायचं, दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायचं, मध्ये घ्यायचे नाही, प्रोसेस नहीं करायची त्याची। तो वो सुनना मतलब सुनना पड़ सकता है लेकिन उस सुनने का प्रभाव अंदर नहीं रहना चाहिए। और दूसरों किसी को सुनाना भी नहीं है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कशाला कोणाला नाव ठेवायचं आपण, कशाला निंदा करायची। आणि आपण याचा प्रॉब्लेम असा होतो की आपण एखाद्याविषयी एखादी गोष्ट एखाद्याला सांगतो आपण, जी खरी आहे समजा, पण मग तो जो आहे ज्याने ऐकलंय आपल्याकडून, तो तिसऱ्याला जाऊन वेगळ्या शब्दामध्ये सांगतो की तो तर तुझ्याविषयी असं बोलत होता। ते शब्द बदलून जातात, तो तिसऱ्या चौथ्याला अजून वेगळंच काहीतरी सांगेल, तर मग ते वाद आणि भांडण तिथपर्यंत पोहोचतात गोष्टी। मग कशाला काही करायचंय, जे आपण समजून घ्यायचं, आपल्याला माहिती आहे असं झालेलं आहे, असं आहे तो, तर आपण सावधान राहायचं, बस संपला विषय। तो बाबा म्हणते पूछो अपने आप को, क्या उल्टी सुलटी बातें सुनकर या सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीसरी गोष्ट, आपस में प्रेम से रहते हैं, आपसामध्ये प्रेमाने राहतो का आपण, कि मग तेरी मेरी में चले जाते हैं। प्रेम मतलब आत्मा का आत्मा से प्यार होना चाहिए, स्नेह से हमें रहना है। अपना वैल्युएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते, कुठं वेळ वाया घालवतोय आपण, चेक करायचंय, कारण वेळ खूप कमी राहिलेला आहे। बाबा सध्या खूप इशारे देतोय, वॉर्निंग देतोय, नंतर फक्त पश्चाताप राहील। तर आता वेळ वाया घालवायचा नाही, जे बाबा सांगतोय ते आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे आचरणात आणायचंय आणि त्या ज्ञानाच्या चिंतनामध्ये राहायचंय। चौथा प्रश्न, दैवी स्वभाव धारण किया है, हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे। जर आपल्याला देवता बनायचंय, लक्ष्मीनारायण बनायचंय, ती सजावट कायम ठेवायची आहे,
हा प्रश्न स्वतःला विचारायचा आहे. दैवी स्वभाव धारण किया. मी आता जे बोलतोय, वागतोय, भावना आहे ती काय देवतासारखी आहे, लक्ष्मीनारायण सारखी आहे का? हा स्वभाव माझा बनलाय का? वरदानच. व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव. व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, अभिमान और अपमान. मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए. तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो. नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है. इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है. बाबा म्हणता है वो दुनिया वालों का व्यर्थ अलग चलता है और मेरे बच्चों में भी व्यर्थ चलता है. क्या व्यर्थ चलता है कि नाम, मान, शान, आगे आने में, सेवा में अभिमान या मला विचारलं नाही. ये जो बातें हैं ये सब अलग अलग टाइप से आती है सामने. तो बाबा म्हणता है ऐसा भी व्यर्थ मेरे बच्चों का नहीं चलना चाहिए. अभिमान और अपमान ये सब समाप्त हो जाना चाहिए. आपल्याला बिल्कुल भगवान को कोई अहंकार नहीं है. इतना बड़ा भगवान, इतना बड़ा कार्य करता है, इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसको कभी भी एक सेकंड के लिए अहंकार नहीं है. तो हमें किस बात का अहंकार और किस बात का अपमान भी महसूस नहीं होना चाहिए. नाम, मान, शान सब बाबा के आगे, बाबा के सामने है. बाबा हमें इतना ऊंचा उठाता है, बाबा इतना ऊंची नजरों से देखता है. आज बाबा ने कहा तुम मेरे से भी बड़े जादूगर हो क्योंकि तुम अपने आप को इतना बदल लेते हो. स्लोगन. सायलेन्स की शक्ती द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज आहे. परमधामची यात्रा करायची आहे. परमधाम मधून आपल्याला चार्ज होऊन यायचंय. बाबांच्या जवळ जाऊन आपण जितकं आत्मा समजून परमात्म्याच्या जवळ पोहोचू असं आपण व्हिज्युअलाइज करू, बघू आपण की मी बाबांच्या समोर आहे, तर ते सगळ्यात जास्त शक्तिशाली योग येतो. त्याच्यामधून जी करंट येईल, समजा आपण चलता फिरता करतोय ती गोष्ट अलग, आणि स्पेशल आपण असं करतो की मी आत्मा बाबांच्या जवळ आहे परमधाम मध्ये आणि तिथून मी करंट घेतो, तो ते त्या सगळी ती जी शांती आहे परमधामची शांती आपल्यामध्ये येऊन जाईल. तिथली शक्ती आहे जी ती आपल्यामध्ये येऊन जाईल. तर ते कसं सहज होईल? सायलेन्स की शक्ती द्वारा स्वीट होम की यात्रा करणं बहुत सहज आहे. सायलेन्स की शक्ती, जितकं मन आपलं शांत ठेवू आपण, जितकी स्थिर स्थिती राहील, एकदम अचल अडोल राहू आपण कोणत्याही प्रसंगामध्ये, तर ही जी शांतीची अवस्था आहे आपण खूप चांगल्या प्रकारे परमधामचा अनुभव करू शकतो आणि तिथली शक्ती आणि शांती घेऊ शकतो. अच्छा, ओम शांती.